साथियों, बहुत दिनों बाद एक प्रश्न आया है और काफ़ी दिनों से आपसे कोई बातचीत नहीं हो पाई। और ये सिलेबस को लेकर ही है, जिसमें कि ये पूछा गया है कि मेथड और अप्रोच और स्ट्रेटजी, इन तीन शब्दों का आपस का क्या संबंध है, या यूँ कहूँ कि क्या अंतर है। तीनों ही शब्दों को हम लोग कई बार इंटरचेंजेबली भी पढ़ते हैं और यूज़ भी खूब करते हैं, लेकिन बारीकी से यदि आप देखेंगे तो इसमें कुछ अंतर आपको नज़र आएगा। मेथड के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक किसी भी काम को करने के लिए सिस्टमेटिक तरीका है ना। व्हेन वी टेक स्टेप बाय स्टेप टू अचीव सर्टेन थिंग, एक के बाद एक स्टेप लेते हैं, कुछ हमारे लक्ष्य होते हैं। और जब भी हम ये तीनों बातें कर रहे हैं, मेथड की, स्ट्रेटजी की और अप्रोचेस की, तो टीचिंग को रिलेटेड बात हो रही है। टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ और टीचिंग अप्रोचेस। यद्यपि आप देखोगे कि जो स्ट्रेटजी वर्ड है, ये मिलिट्री साइंस का वर्ड है, वहाँ से यहाँ आया। कई बार हम इस तरह से फॉरेन डिसिप्लिन के वर्ड्स जो है वो ले आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं आपसे कहूँ कि जो कोर्स है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है या नहीं है, तो ये जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, ये वहाँ का कॉन्सेप्ट है, उसको हम एजुकेशन में ले आए। तो इस तरह से कई बार हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस अपनाते हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को ले आते हैं। तो इस तरह से आप देखो कि ये जो बात है स्ट्रेटजी की, ये मिलिट्री साइंस का वर्ड है, वो यहाँ पर ले आए। तो फ़िलहाल मैं तो मेथड की बात में कर रहा था। तो मेथड्स जो हैं ये एक्चुअली सिस्टमेटिक, मैंने जैसे आपको कहा, किसी भी काम को करने का तरीका है। और ये एक पेडागोजी, जो पढ़ाने लिखाने की जो बातचीत है, जो ढंग है, उसका एक मिलता जुलता सा कॉन्सेप्ट है। और इसमें आपकी इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन जो है ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि अपने सब्जेक्ट को आप कैसे, जिसकी मास्टरी होती है, आपको उस सब्जेक्ट को कैसे आप लोगों के सामने रखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक साइंटिफिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग द मटेरियल इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज मेथड, है ना। तो इस तरह से आप मेथड को समझ सकते हैं। ये मेथड्स जो है के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, अलग अलग ढंग पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोगों की बातों पर। मैं आपको दो बातें बताऊंगा, एक पार्टिसिपेटरी मेथड और एक नॉन पार्टिसिपेटरी मेथड। तो जो नॉन पार्टिसिपेटरी जो मेथड है, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे टीचर अपने आप को अथॉरिटी, है ना, मानता है और अपनी उसकी सब्जेक्ट की मास्टरी होती है इस तरह से। और स्टूडेंट्स ज़्यादातर समय पैसिव लिसनर की तरह भाग लेते हैं। तो स्टूडेंट की तरफ से हम ये कहेंगे कि पार्टिसिपेशन उनका नहीं होता, बहुत कम होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉन पार्टिसिपेटरी मेथड। वेयरएज इन द पार्टिसिपेटरी मेथड, जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में इंटरेक्शन खूब होता है, एंड स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ अपनी बात रखने को अवसर मिलते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कुछ रहता है। तो इस तरह से आप मेथड्स को दो ढंग से समझ सकते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जहाँ पर स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट खूब होगी और कुछ जगहों पे स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कम होगी। तो ये बात है। दूसरी जो अप्रोच की जो बात आप कर रहे हो, है ना, अप्रोच जो है वो होती है कि किसी भी काम को एक्चुअली हम कैसे अप्रोच करेंगे, हाउ डू वी अप्रोच, है ना, कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखो कि जो हमारे पास अप्रोचेस हैं, है ना, और अप्रोचेस ही ऑफ टीचिंग की बात मैं कर रहा हूँ। सो इसमें आप देखो कि तीन की मुख्य तौर पर बात हम करेंगे। एक है हमारी टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इस टीचर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर मेन है ना। टीचर ही, अध्यापक जो है वो अपने आप को एकमात्र विश्वसनीय सूचनाओं का स्रोत मानता है ना, रिलायबल बात करता है, ठीक है, इस तरह से। और वही जो मैंने आपसे कहा गया अथॉरिटी है उसकी अपनी, ठीक है, मास्टरी होती है सब्जेक्ट की। तो इस तरह से एक इस अप्रोच में टीचर मेन भूमिका में रहता है। जबकि एक दूसरी जो अप्रोच है उसमें स्टूडेंट सेंटर्ड है, उसमें स्टूडेंट की मुख्य भूमिका है। आप देखेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स की आपने बात की, जिसमें चाइल्ड मेन फोकस है ना।
तो इसमें बच्चा कैसे सीखता है इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि टीचर को क्या मालूम है, टीचर कैसे बताएगा। टीचर क्या बताएगा वो बात तय है, लेकिन बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे की बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सो एक चाइल्ड सेंटर्ड एक अप्रोच है, एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, और एक तीसरी अप्रोच और भी है। बहुत सी अप्रोचेज़ आपको पढ़ने को मिलेंगी। तीसरी अप्रोच है जिसे हम सब्जेक्ट मैटर सेंटर्ड अप्रोच कहेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर मेन है ना। देखिए, आपने सुना है कि शिक्षा जो है वो त्रिआयामी ट्राइपोलर प्रोसेस है। एक पोल पे टीचर है, दूसरे पोल पे स्टूडेंट है, थर्ड पोल एक है जो करिकुलम जिसे हम और आप कहते हैं, सब्जेक्ट कंटेंट जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कंटेंट मेन है, यहाँ पर सब्जेक्ट मुख्य है। ये बात बच्चे को बतानी है, अध्यापक को बतानी है, बच्चे के पास पहुँचनी है। ना इसमें अध्यापक मुख्य भूमिका में है, ना इसमें बच्चा मुख्य भूमिका है, बल्कि वो बात जो है वो किस तरह से पहुँचानी है उस पर। कई बार हमारी जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन होती है वो थीम बेस्ड होती है। ये थीम जो है वो मेन है, और वो थीम पर ही हम पूरे दिन डिस्कशन करते हैं, चाहे वो क्लास हमारी मैथ्स की हो या साइंस की हो या लैंग्वेज की हो। एक उदाहरण आपके सामने लेता हूँ। दीपावली पर हम और आप देखते हैं कि खूब दीपावली का समय भी है, तो दीपावली पर आपका चैप्टर होता है लैंग्वेज की क्लास में। क्या दीपावली के टॉपिक को साइंस में डिस्कस कर सकते हैं? क्या दीपावली पर होने वाले प्रदूषण को वायु प्रदूषण से जोड़ते हुए मतलब विज्ञान की भी कक्षा में क्या दीपावली की चर्चा हो सकती है, जिसको कि हम अभी तक मानते थे कि ये लैंग्वेज का मुद्दा है? तो यहाँ पर थीम मेन है, थीम की डिस्कशन होगा, विषय कुछ भी हो। सो सब्जेक्ट कंटेंट सेंटर्ड अप्रोच। सो ये हमारी 3 अप्रोचेस हैं। मेथड की हमने बात की, मेथड से उसके बाद स्ट्रेटजीज़ की बात आपसे करना चाहता हूँ। स्ट्रेटजीज़ जो है, स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी जो है मैंने आपसे जैसे कहा कि ये एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है जो हम बाहर से, ख़ास तौर से मिलिट्री डिसिप्लिन से, है ना, जो हमारा मिलिट्री साइंस है वहाँ से लेकर आए। और ये एक्चुअली क्या है कि इट रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ एक्शंस, है ना, दैट सर्व टू अटेन द सर्टन आउटकम्स। कुछ हमारे लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करना है, उसके लिए तमाम जो कार्य हैं उनको कैसे करेंगे, उसके लिए पहले से इट इज़ ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यू कैन से, कि कोई भी लक्ष्य कैसे अचीव किया जाएगा उसके लिए हम बहुत सा प्लान करते हैं। ठीक है, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि बहुत सा विजुअल बातें अगर मुझे करनी है, विजुअल पिक्चर्स, विजुअल कंटेंट यदि हमको एक बच्चों तक पहुंचाना है, तो ब्लैक बोर्ड में भी ये स्ट्रेटजी, यूजिंग वाइट बोर्ड में भी ये स्ट्रेटजी, ये एक हमारा रणनीति है, क्योंकि हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन चित्रों के माध्यम से बच्चों को बताना चाहते हैं। सो बहुत सी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सो मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ, जो स्ट्रेटजीज़ की, रणनीतियों की, मैंने एक उदाहरण दिया आपको बहुत ही ठोस सा, कि ब्लैक बोर्ड में ऑल्सो भी इन स्ट्रेटजी, कि जब हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें पिक्टोरियल बातों को बच्चों तक पहुंचाना है, तो ब्लैक बोर्ड यूज़ करना। इसी तरह से लेक्चर मेथड, लेक्चर को हमने मेथड सुना, यहाँ मैं स्ट्रेटजी में ले आना चाहता हूँ। हमारी एक रणनीति भी होती है ना, केस को मेथड की तरह भी हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ हम उसको एक स्टडी की तरह भी देखना चाहते हैं। डिस्कशन, डिस्कशन में भी अनदर स्ट्रेटजी। एक्टिव लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, दूर बैठकर सीखना। आजकल हम और आप किस तरह से, है ना, ऑनलाइन लर्निंग, जिसमें भी स्ट्रेटजी है ना। डिस्टेंस लर्निंग, दूर बैठकर किस तरह से अपनी बात को किया जा सकता है, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए किस तरह से हम अपनी आप को बात को पहुंचा सकते हैं। सो दिस में भी एन स्ट्रेटजी, पहले से पॉलिसी बना रखी है। वेल थॉट प्लान ऑफ एक्शन में भी ए स्ट्रेटजी। तो इस तरह से आप चाहें तो मेथड, अप्रोचेस और स्ट्रेटजी के अंतर को समझ सकते हैं। और भी बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको। प्रश्नों को भेजते रहिए, बहुत अरसा हो गया आपसे बातचीत करते हुए। धन्यवाद, नमस्कार।